हाय स्टूडेंट्स। अच्छा चल रहा होगा पढ़ाई। शीत ऋतु का मानसून हमने कल पढ़ लिया था। शीत ऋतु में भारत में दो जगह बारिश होती है, मैंने बता दिया था। उत्तर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पर्वतीय प्रदेशों में और उत्तरी मैदान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तक वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर अच्छी वर्षा हो जाती है। यानी मार्च तक का चैप्टर क्लोज हो गया। कहने का तात्पर्य दिसंबर से लेकर मार्च तक का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। मार्च के बाद में अप्रैल और मई कैसे, आज हम प्रमुख जो पढ़ रहे हैं वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्रियाविधि। दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। भारत में कैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, क्या कारण है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में आता है और भारत में वर्षा करता है, इन कारणों की आज चर्चा करेंगे। केवल मानसून, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि भारत में यह मानसून क्यों आता है। कल हमने पढ़ा था कि सूर्य की सीधी रेखाएं जहां गिरती हैं वहां निम्न वायुदाब बनता है। निम्न वायुदाब मतलब वहां से हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, जगह खाली हो जाती है। तो उस जगह को भरने के लिए दोनों तरफ से, दक्षिण से और उत्तर से हवाएं आती हैं, दोनों टकराती हैं और जहां गर्मी होती है वहां से ऊपर उठ जाती है। 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है सीधा, ना कर्क रेखा पर चमकता है ना मकर रेखा पर चमकता है, सीधा चमकता है। कहां? विषुवत रेखा के ऊपर। 22 मार्च के बाद धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री करके 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। उत्तरायण होते होते 21 जून को पहुंच जाता है। कहां? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर पहुंचते ही जो ITCZ अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, वो भी सूर्य के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ता है। सूर्य जब, माना कि ये विषुवत रेखा है, यहां पर ITCZ है। ITCZ जैसे सूर्य 1 डिग्री पर जाएगा, ITCZ कहां चला जाएगा? 1 डिग्री पर। 2 डिग्री पर जाएगा, 2 डिग्री पर। ऐसे ही भारत कहां स्थित है? 8.4 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित। यहां से ऊपर पहुंचने में, ITCZ को ऊपर पहुंचने में लग जाता है 5 मई के लगभग ये पहुंचता है। कब पहुंचता है? 5 मई के लगभग। अब ITCZ यहां है 5 मई को। अब हवाएं, क्योंकि यहां तो खाली हो गया, हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तो हवाएं चलेंगी ऊपर से तो ऐसे और नीचे से ऐसे चलेंगे कि नहीं? मैंने कल बताया था आप लोगों को। 5 मई को यहां पर इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। कहां? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। यहां पर 5 मई के दिन फुहार के रूप में वर्षा होती है। इसे मानसून की फुहार कहा जाता है। इसे मानसून की फुहार कहा जाता है। केरला में इस वर्षा को आम की वर्षा
या फूलों की वर्षा कहा जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ आम के वृक्षों पर छोटे छोटे आम, जिनको अपनी भाषा में कैरी, पिटोरा बोलते हैं, वो लगने शुरू होते हैं। उनके ऊपर जब बरसात की ये फुहारें गिरती हैं तो वो फूलने में अच्छी रहती हैं, इसीलिए लाभदायक है। फूल यहाँ होते हैं तो फूलों पे, कॉफी होती है, कॉफी के ऊपर फूल लगे होते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में बगर बोलते हैं। बगर के लिए भी ये फुहार बहुत लाभदायक होती है। मानसून नहीं आता है 5 मई को, केवल ये फुहारें आती हैं, क्योंकि हवा कहां से आ रही है, देखो समुद्र है यहाँ, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, समुद्र में से ये हवाएं आ रही हैं तो अपने साथ नमी लेकर आती हैं और हल्की हल्की फुहारें यहां पर डालती हैं। 15 मई को ये पहुंच जाता है यहां पर, ITC जेट 15 मई को यहां पहुंच जाता है। 25 मई को और आगे बढ़ जाता है, भारत की तरफ खिसकता जा रहा है सूर्य पर डे, प्रतिदिन थोड़ा 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 ऊपर की तरफ उत्तरायण होता जाता है। बताया था ना, उत्तरायण होता जाता है, यानी सीधा चमकने लगता है। सूर्य इधर से उदय होकर इधर जाने लगता है, इधर से उदय होकर इधर जाने लगता है, इधर से उदय होकर इधर, फिर ये कर्क रेखा यहां से उदय होता है और यहां जाता है। जबकि सर्दियों में सूर्य उदय होता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में और छिपता है यहाँ, तिरछी किरणें पड़ती हैं भारत के ऊपर, इसलिए सर्दी रहती है। तो सूर्य 25 मई को यहां पर सीधा चमकता है। तो ITC जेट कहां बन गया, यहां पर धीरे धीरे ऊपर खिसक रहा है। अप्रैल मई में सबसे ज्यादा तापमान या सबसे निम्न वायुदाब कहां बनता है, इस क्षेत्र में, राजस्थान के ऊपर, पंजाब हरियाणा के नीचे राजस्थान और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, यहां पर बनता है लो प्रेशर, LP, लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब बनता है। और ये निम्न वायुदाब होने के कारण आप जानते हैं जगह खाली हो गई, धूप ज्यादा रही, गर्मी ज्यादा रही, जिसके कारण हवाएं ऊपर उठ गई, तो यहां स्थानीय हवाएं इसको भरने के लिए आती हैं। आप देखते हैं अप्रैल मई के महीने में राजस्थान में अनेक प्रकार की आंधियां चलती हैं, धूल भरी आंधियां चलती हैं। ज्यादातर हिस्सा कहां, देखो गंगानगर हनुमानगढ़ में आ रहा है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ में तो बहुत धूल भरी आंधियां चलती हैं। आंधियों वाला जिला किसे कहते हैं, गंगानगर को ही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आंधियां चलती हैं बहुत भयंकर। कब, अप्रैल और मई के महीने में, क्योंकि स्थानीय हवाएं से भरने के लिए आती हैं। अब हमारे यहाँ एक हवा गोल गोल घूमने लगती है, किस महीने में, अप्रैल मई में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बगुड़िया आता है, गोल गोल घूमता है। क्यों, क्योंकि स्थानीय जो मतलब ताप बन गया है, हवा ऊपर उठ गई है, चारों तरफ से हवाएं आकर उसको कवर करना चाहेंगी, तो हवाओं का राउंड बन जाएगा, और आपने देखा होगा हवाएं ऊपर उठती हैं उसके अंदर। यही कारण है कि अप्रैल मई में यहां पर धूल भरी आंधियां चलती हैं। देखा होगा मोटरसाइकिल चालक हैं, स्कूटी चालक हैं, जिनकी आंखें खराब हो जाती हैं इस मौसम में, इन दिनों में, बाइक पर चलने पर, स्कूटी पर चलने पर। क्यों, क्योंकि ये शुष्क होती हैं एकदम, क्योंकि स्थानीय है, स्थानीय हवाएं हैं, बाहर से कोई समुद्र के ऊपर से नहीं आ रही ताकि नमी ले आए, नमी नहीं ला पाती हैं। स्थानीय हवाएं हैं, ये अपने साथ शुष्क क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, अपने साथ यहीं से मिट्टी उठाती हैं और मिट्टी को घुमाती रहती हैं हवा के अंदर, सूखी हवाएं चलती हैं। अब बात करते हैं 25 मई के बाद में 5 जून ITC जेट कहां पहुंच गया है, मध्य भारत में। और 21 जून को कहां पहुंच जाता है सूर्य, कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर चमकने के कारण भारत में सबसे भयंकर तापमान रहता है यहां, मई और जून की बात कर रहा हूं मैं। अप्रैल के बाद में मई के बाद में जून, मई और जून, मई लास्ट और जून प्रारंभ में सूर्य यहां सीधा चमकता है। यहां पर बहुत अधिक धधकती है जमीन, राजस्थान में जमीन बहुत अधिक धधकती है, तो जगह बहुत ज्यादा खाली होती है, तो स्थानीय हवाएं चलती हैं। अब वो सूखी हवाएं होती हैं, कैसी हवाएं होती हैं, सूखी, जिसके कारण सूखे धरातल से स्पर्श करके आती हैं, जिसके कारण बहुत गर्म होती हैं। इनको स्थानीय भाषा में या इन गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। लू चलती है हमारे यहाँ।
और ये लू सूखी होती है, बहुत अधिक गर्म होती है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होती है। इसीलिए घर से बड़े बुजुर्ग लोग हमें घरों से निकलने नहीं देते हैं, कहते हैं लू लग जाएगी। लू लगने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सबसे बड़ी बीमारी तो नाक लाल होना होता है, बार बार पूछते रहते हैं। लू लग जाती है। लू कब चलती है? लास्ट मई और प्रारंभ जून में, क्योंकि बहुत अधिक तापमान यहाँ रहता है। अब आप जानते हैं तापमान अधिक रहेगा तो वायुदाब कैसा बनेगा? निम्न। जहां ताप अधिक होता है वायुदाब निम्न हो जाता है, जहां ताप कम होता है वायुदाब अधिक हो जाता है। इस क्षेत्र में अधिक तापमान होने के कारण अब ये समुद्री हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा खाली हो जाएगी तो समुद्री हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इधर से हवाएं ऊपर उठेंगी और इधर से हवाएं ऊपर जाएंगी। इसे भरने के लिए इधर से आएंगे, क्योंकि यहां तो प्रायद्वीपीय पठार आ गया। इसकी चर्चा हम करेंगे कल बारिश वाले क्षेत्र में। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि भारत में इन मानसूनी हवाओं को कैसे आकर्षित भारत अपनी तरफ करता है, कैसे मानसूनी हवाएं हमारी तरफ आती हैं और किस प्रकार सूर्य क्षेत्र को ये भरती हैं। आप जानते हैं राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा इन हवाओं को आकर्षित करता है, लेकिन फिर भी सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। क्यों करता है? वर्षा प्राप्त करने का, कम प्राप्त करने का कारण क्या है, ये सारा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो भारत में प्रवेश कैसे करता है, किन परिस्थितियों के कारण भारत में आता है। आप समझ गए होंगे अच्छे से। जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण होता जाता है, आईटीसी जेड भी उत्तरायण होता जाता है। आईटीसी जेड के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। अभिसरण का मतलब होता है हवाओं का ऊपर उठना। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी अभिसरण का मतलब जहां पर हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। कैसे? गर्म होकर, क्योंकि धरातल एकदम गर्म होता है। अब आप ये जानते हैं कि धरातलीय क्षेत्र है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है, लेकिन जो पानी वाला क्षेत्र है, जो सागरीय क्षेत्र है, वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसीलिए आपने सुना होगा यहां पर पड़ता है मुंबई। मुंबई के लोग कहते हैं हमारे न तो गर्मी होती है न सर्दी होती है। क्यों? क्योंकि यहां इनके पास में क्या है? पानी भरा हुआ है, और जहां पानी भरा रहता है वहां उमस तो रहती है, लेकिन ना तो अधिक सर्दी पड़ती है ना ही अधिक गर्मी। दिसंबर के महीने में भी एक छोटी सी कंबल ओढ़े या बिना कंबल के भी रात गुजार सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे एकदम शुष्क है, सूखा है, गर्मी भी अधिक पड़ती है, सर्दी भी अधिक पड़ती है। इतनी सर्दी हिमालय जितनी तो नहीं पड़ती, लेकिन इतनी सर्दी पड़ती है कि पर्याप्त होती है। आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हवाएं, अब ये सूर्य यहां जाएगा तो ये हवाएं यहां पहुंच जाएंगी, ये सूर्य यहां जाएगा तो ये हवाएं यहां पहुंच जाएंगी, ये सूर्य यहां जाएगा तो हवाएं यहां पहुंच जाएंगी, यहां जाएगा तो हवाएं यहां पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हवाएं उसका पीछा करेंगी। जो स्थान खाली हो रहा है उस स्थान को भरने के लिए जाएंगी। तो अब देखेंगे नीचे से आने वाली हवाएं कहां जा रही है? ऊपर जा रही है, तो ये हवाएं इस प्रकार से घूम कर आएंगी। फिर अब मेरा आज का प्रश्न है, क्योंकि आजकल मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, जल्दी आप लोगों का टेस्ट भी लूंगा, 20 प्रश्न दूंगा। उन 20 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। आज का प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ का जन्म कहां होता है? पश्चिमी विक्षोभ का जन्म कहां होता है? प्रश्न नंबर 2, उत्तर पूर्वी हवाएं किस तट पर वर्षा करती हैं? उत्तर पूर्वी हवाएं किस तट पर वर्षा करती हैं? धन्यवाद।